जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि आज भोजपुरिया जन मोर्चा के वोटर जागृति यात्रा भोजपुर जिला के चंदमा आरा पहुंच गए चुका है। जगजीवन राम के समाधि के पास सभागार में सभा हुई, जिस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर शिलभद्र जी ने किया एवं संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता सह संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला ने किया, जहां मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी थे। धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष दलित प्रकोष्ठ ललन प्रसाद नट ने किया, जहां सैकड़ों लोगों ने फूल माला से पूरी टीम को स्वागत किया। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सहयोगी ने कहा कि जात पात से ऊपर उठकर एक होकर सरकार के खिलाफ 9 फरवरी 2025 को पटना गांधी मैदान में होने वाली वोटर अधिकार रैली में चलना होगा एवं वादा खिलाफी करने वाली सरकार को सत्ता से हटाना होगा। जैसा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता सह संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला ने कहा कि देश का लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है। सरकार निरंकुश हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दुरुपयोग कर सरकारें बनाई जा रही है। देश के मतदाताओं में बहुत आक्रोश है। लाखों लोग सड़क पर ईवीएम के विरोध कर रहे हैं। सरकार पावर का गलत उपयोग कर रही है। लंबे समय आज़ादी के बाद भी करोड़ों लोगों को रहने के लिए अपना घर नहीं है। जैसा कि आपने सुना और देख रहे हैं कि लगातार कहीं न कहीं भोजपुरिया जन मोर्चा पूरे आरा में कहीं न कहीं लगातार वो जन यात्रा जो वोटर के साथ मिल रहे हैं और उनको जागृत कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए आगे आइए और हक के लिए लड़िए और जो सरकार को सही चीज़ सरकार ने जो वादा किया उसे धरातल पे उतारने की बात कर रहे हैं कि जो 5 डिसमिल ज़मीन की बात हुई थी वो नहीं मिला। इसको लेकर लगातार कहीं न कहीं ये वोटर जागृति यात्रा चला रहे हैं। जैसा कि अब आइए गोरखनाथ अकेला क्या कह रहे हैं सो सुनिए आप। नमस्कार, मैं गोरखनाथ अकेला भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह संगठन प्रभारी। मैं पूरे आम आवाम को यही कहना चाहता हूं, जैसा कि मालूम होना चाहिए कि पूरे बिहार में हम लोग का वोटर जागृति यात्रा चल रहा है। जैसा कि 9 फरवरी 2025 को हम लोग को गांधी मैदान पटना में वोटर अधिकार रैली करना है। उसी कड़ी के तहत आज हम लोग चंदमा में आए हैं और यहाँ हजारों हजार की संख्या में हम लोग सभा किए, जहाँ अत्यधिक महिलाओं की संख्या थी। हम लोगों ने बताया कि 6 सूत्री मांग के समर्थन में पूरे बिहार में हम लोग हर जगह सभा, हर गांव में सभा कर रहे हैं। जैसा कि डीएम भोजपुर के यहाँ किए, बक्सर में किए, भभुआ में किए, उसी तरह से कम बिहिया प्रखंड पर, जगदीशपुर पर और उद्वंत नगर प्रखंड पर हम लोग धरना दिए। उसी कड़ी में 14 प्रखंड पर भोजपुर जिला में धरना हम लोग को देना है, गांव-गांव में देना है। जहां तक 6 सूत्री मांग की सवाल है, तो हम लोग का कहना है कि आज़ादी पूर्व से जो लोग जिस ज़मीन पर बसे हैं उस ज़मीन का उनको पूरा स्वामित्व दिया जाए, ब्लॉक से रसीद काटा जाए। दूसरा मांग है कि हर भूमिहीन को, जैसा कि सरकार ने घोषणा किया है कि 5 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी, तो सरकार अपना वादा पूरा करे, हर भूमिहीन को 5 डिसमिल ज़मीन दे। तीसरा मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी गरीब का आशियाना न तोड़ी जाए। चौथा मांग है कि दलितों पर जो आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं उस पर सख्ती से सरकार रोक लगाए। और हम लोग का 5वां जो मांग है कि भोजपुरी भाषा पूरे देश में बोली जाती है। आज़ादी के बाद 22 भाषा का जो मान्यता मिल गया, लेकिन भोजपुरी भाषा को आज तक संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। इसको शामिल किया जाए। और हम लोग का छठा जो मांग है, ये समझ लीजिए कि सबसे हम लोग का मुख्य मांग है, क्योंकि 90 करोड़ हमारे देश में वोटर हैं और देश के जो प्राकृतिक संसाधन को बेच करके सरकार के पास जो पैसा जा रही है, देश के जितना भी बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक, पहाड़, जंगल, धरती को बेचा जा रहा है। 90 करोड़ वोटर पर जब गूगल से पूछा जाता है तो एक महीना में एक वोटर पर 30,000 आमदनी हो रही है। तो उसका सार्वजनिक हित वाला आधा छोड़ करके 15,000 रुपया सीधे ये वोटर को व्यक्तिगत हित में देने का नियम है। उसमें से 10,000 हम लोग मांग करते हैं कि हर वोटर को मिलना चाहिए महीना में, क्योंकि दीपक गोयल कमेटी भी पास कर चुका है 2 दिसंबर 2011 को। क्योंकि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 2005 में
जो 11 सदस्यीय IAS अफसर का जो कमेटी बनाए थे, जो 5 साल जांच करने के बाद दीपक गोयल कमेटी ने सिफारिश किया कि ये जो देने योग्य है, संभव है, व्यवहारिक है, लेकिन देश के नेता मंत्री लोगों का नीयत इतना खराब है कि लोकसभा में इसको बहस नहीं करवाया। लोकसभा में बहस के लिए डेट फिक्स हुआ था, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सत्रावसान कर दिया गया। ये नेता लोग घबरा गए कि वोटरों का जब अधिकार मिल जाएगा तो उसमें से हम लोग जो लूटते हैं वो लूटना बंद हो जाएगा। बड़े बड़े कारपोरेट घराना को वो योजना बना करके फ़ायदा पहुंचा रही है सरकार। ये आधा पैसा सीधे वोटर का ये हक है, जिसमें 400 रुपया पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि 15,000 मिलना चाहिए। इसी तरह से 4 तरह का योजना लोग बना दिया है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्ता पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, इंदिरा आवास योजना, कौशल विकास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना। ये डायरेक्ट लाभ देने किसी तरह से जोड़ा जाता है तो 15,000 का लाभ नहीं मिलता है। बहुत वोटर के तो 1 पैसा का भी लाभ नहीं मिलता है। हम लोग को ये पैसा 10,000 रुपया हर महीना हर जाति को मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो। जो जब वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो इस देश के प्राकृतिक संसाधन में सबका बराबरी का हक है, और यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला, भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी के रूप में काम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। तो जी हाँ, आपने सुना कि गोरखनाथ अकेला क्या कह रहे हैं। उनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि उस ज़मीन को सरकार सरकारी बता रही है, कि जिस ज़मीन पे अभी फ़िलहाल जो रह रहे हैं उस ज़मीन को सरकारी बता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उस ज़मीन का तत्काल पूरा स्वामित्व दिया जाए एवं देश के सभी वोटरों को राष्ट्रीय आमदनी का आधा हिस्सा 10,000 रुपया दिया जाए। निजी हित वाली योजना को बंद किया जाए, जैसा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता सह संगठन सह प्रभारी गोरखनाथ अकेला ने कहा। और आपको मैं बताते चलूं कि सभा के सैकड़ों लोग पार्टी के सदस्य बने एवं शपथ लिया एवं वार्ड नंबर 14 की कमेटी बनाई गई, जिसमें मुनि देवी, झुन्ना देवी, चंद, मूडत देवी, कलावती देवी तथा अन्य लोग शामिल रहे। जैसा कि मैं इस विजुअल के माध्यम से आपको दिखाया कि आपको सदस्य बने एवं राजेंद्र राम को अध्यक्ष तथा पूजा देवी को सचिव बनाया गया, जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से आपने देखा। और अगर आप YouTube देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक, मैसेज, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।